क्या कोई दानवीर इतना महान हो सकता है कि भगवान को भी उसे छल से हराना पड़े? क्या आपने कभी सुना है एक राजा जिसने 3 कदम जमीन के बदले स्वर्ग, धरती और पाताल तक दान कर दिया? दैत्यराज बलि की यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बलिदान, अहंकार और एक अवतार की लीला है। जानिए वामन अवतार की वो रहस्यमयी कथा जिसने पूरी सृष्टि का संतुलन बदल दिया। एक असुर जिसने विष्णु को भी वचन निभाने पर मजबूर कर दिया। दैत्यराज बलि की कहानी सनातन धर्म की प्रमुख कहानियों में से एक है। भक्त प्रहलाद के पोते और राजा विरोचन के पुत्र थे महाराज बलि। राजा विरोचन की पत्नी सुरोचना ने महाराज बलि को जन्म दिया था। विरोचन के बाद महाराज बलि ही दैत्यों के अधिपति हुए और उन्हें दैत्यराज बलि भी कहते हैं। एक बार की बात है, तब समुद्र मंथन के बाद देवगण बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तब देवासुर संग्राम हुए। उस संग्राम में देवताओं द्वारा महाराज बलि और उनकी दैत्यों और असुरों वाली सेना का भी नाश हो गया। शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या द्वारा प्राण बचना। उस युद्ध में इंद्र के वज्र द्वारा बलि की मृत्यु निश्चित हो गई थी। तब शुक्राचार्य, जो कि दैत्य गुरु थे, उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा महाराज बलि के प्राण बचाए। अपने होश और प्राण शक्ति संभालने के बाद दैत्यराज बलि ने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, आचार्य, मैं अपना राज्य, अपनी सेना और शक्ति वापस कैसे पा सकता हूं? तब इसके उत्तर में आचार्य ने कहा, हे पुत्र, तुम महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करो। इससे तुम्हें तुम्हारा हारा हुआ राज्य, सेना और शक्ति सभी पुनः प्राप्त हो जाएंगे। आचार्य की बातें सुनकर बलि यज्ञ करने को तैयार हो गए। महाराज बलि का विश्वजीत यज्ञ। आचार्य की देखरेख में यज्ञ आरंभ हुआ। इस यज्ञ में अग्निदेव ने प्रकट होकर महाराज बलि को सोने का दिव्य रथ दिया, जिसमें 4 घोड़े बंधे थे। वह रथ हवा की गति में दौड़ने की क्षमता रखता था। साथ ही साथ यज्ञ से बलि को दिव्य धनुष, बाणों से भरा तरकश और अभेद्य कवच प्राप्त हुआ। इसके साथ गुरु शुक्राचार्य ने बलि को भयंकर गर्जना करने वाला शंख और कभी न मुरझाने वाले पुष्पों की माला प्रदान की। अपने यज्ञ को पूर्ण कर महाराज बलि महाशक्तिशाली बन गए। देवासुर संग्राम में महाराज इंद्र का पराजित होना, उन्होंने एक बार फिर से देवासुर संग्राम का आह्वान किया। इस संग्राम में देवता बुरी तरह पराजित हुए। केवल इतना ही नहीं, अपितु देवराज इंद्र को युद्ध स्थल छोड़ देकर भागना पड़ा। दैत्यराज बलि यह संग्राम जीतकर स्वर्ग के राजा बन गए। अपनी विजय और बल का अहंकार भी उनके अंदर जन्म लेने लगा, जो पिछले हार के साथ सुप्त यानी सो गया था। शुक्राचार्य द्वारा बलि को ज्ञान, युद्ध